सूर्य उदय तो होता है पर दीवार के कारण प्रकाश भीतर नहीं आता। दीवार के कारण सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आता और जैसे ही प्रकाश भीतर आना चाहता है तो दीवार सामने आ जाती है। और अच्छे दीवार की जगह अगर द्वार हो तो प्रकाश को अंदर आने में कोई कठिनाई है नहीं, है ना। द्वार से तो प्रकाश पहुंच जाता है तो दीवार से नहीं पहुंचता। अच्छा, दीवार और द्वार में कोई विशेष अंतर नहीं। द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है। द्वार में दरवाजे पर कुछ लगा दो तो वही दरवाजा दीवार है। और उस दीवार से कुछ हटा दो तो वो दीवार द्वार बन जाती है। और जब दीवार द्वार बन जाती है, कोई चीज वस्तु कोई चीज अंदर आ जाती है, आने जाने का रास्ता होता है। इस तरह से जिनके जीवन में द्वार और दीवार का अंतर स्पष्ट हो गया, अर्थात जिनकी जिंदगी की दीवार में से अहंकार का कुछ थोड़ा सी भी हट गया, तो ये जिंदगी दीवार नहीं द्वार हो जाती है। और उसी द्वार में अगर अहंकार रूपी कुछ लगा दो तो द्वार नहीं दीवार बन जाती है। और भगवत रूपी प्रकाश अंदर आना। हनुमान जी में अहंकार नाम का कोई चीज नहीं थी। हनुमान जी में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी, नहीं है भी। इसलिए उनका जीवन द्वार है। और जिनका जीवन द्वार बन जाता है तो वो द्वार जैसे ही खाली जगह देखता है वैसे ही सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रकाश के रूप में। इसी तरह अहंकार का कुछ ही परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। उसके जीवन में तो हनुमान जी का मिलना तो भगवान का मिलना है। भरत जी को भी नहीं लगता और श्री विभीषण को भी नहीं लगा। भरत जी को भी यही लगा और श्री विभीषण जी को भी यही लगा। रामचरितमानस में भी आने लंका कांड, सुंदरकांड कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़े भागी। माता सीता का पता लगा रहे थे हनुमान जी। उस समय विभीषण से पवन पुत्र हनुमान जी की मुलाकात हुई। विभीषण ने यही कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो बड़े भागी। निराकार की आरसी श्री सदगुरु के दिन, सदगुरु का जो स्वरूप है दर्पण है और दर्पण में कोई अपना चेहरा नहीं होता, इसलिए सबके चेहरे उसमें दर्पण दिखा है। दर्पण में कोई उसका अपना चेहरा होता है नहीं होता ना, इसीलिए उसमें सभी के चेहरे दिखते हैं। लखा जो चाहे जो अलख को सो इनमें लख ले, अलख भी जिसमें लखा जाता है वो सद्गुर है। हनुमान जी के चरित्र की ऐसी पवित्रता और ऊंचाई की वो है ही नहीं। पवित्रता देखो, ऊंचाई देखो हनुमान जी की। और विभीषण जी क्या कहते हैं कि तुम हरिदास नन में कोई, मोरे हृदय की हनुमान जी को देखकर विभीषण के दिल में उमड़ रहा। ये भक्ति का प्रमाण है। कैसे ऐसे कि राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। जाके गति
जो गति है हनुमान की, ताकि पैर पूज आई है, ये रेखा पुलिस पसान की। जो के गति है हनुमान की, ताकि पैर पूज आई, ये रेखा पुलिस पसान की। अघटित घटन सुघन विघटन, ऐसी वीरदावली नहीं आन की। और सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निर्विधान की। और सानुकूलता पर गिरजा हर कल्याण की। गिरजा हर लखन राम अरु जान की। तुलसी कपि के कृपा विलोकन, खान सकल कल्याण की। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। बस हम अभिमान छोड़कर कोई उनका हो जाए, बस अभिमान छोड़कर कोई उनका हो जाए। लेकिन हमारे साथ तो ये अभिमान ऐसे लगा है। अभी और एक भिखारी किसी के घर के द्वार पर रोज आता जाता भिक्षा मांगने के लिए, और दरवाजे पर एक वृद्धा बैठी रहती द्वार पर। और जब भिखारी भिक्षा मांगने आता तो वो वृद्धा मना कर देती कि चलो चलो आगे देखो, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। वो भिखारी चला जाता, फिर उसी समय आता, लेकिन वो आता रोज, और रोज वो वृद्धा मना करती। एक दिन वो वृद्धा कहीं गई हुई थी, और उसी समय वो भिखारी आ गया। तो भिखारी जब आ गया तो वृद्धा की बहू थी, तो उस बहू से भी भिखारी ने कहा कि घर पे कुछ हो तो दे दो बाबा को। तो बहू ने कहा जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ आगे देखो, कुछ है नहीं। तो भिखारी आगे चलने लगा। जब वो आगे जा रहा था तो उसी समय पर दवा से उसी रास्ते से लौट के आ रही थी। तो वृद्धा ने देखा कि ये बाबा वही हैं, जरूर हमारे घर गए होंगे। तो उन्होंने उस बाबा से पूछा, वृद्धा ने, कि बाबा इधर कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर गया था भिक्षा मांगने लिए। भिखारी ने कहा कि बाबा मैं तुम्हारे घर गया था भिक्षा मांगने के लिए। तो बुढ़िया ने कहा कि मिला कुछ? तो उसने कहा बहू थी, बहू ने मना कर दिया। तब देखो एक बड़ी अभिमान किससे भरी हुई इस दुनिया की अजब घटना। बुढ़िया ने कहा तो बहू ने दिया। भिखारी कहता नहीं, मना कर दिया बहू ने। तो बुढ़िया एकदम से तिलमिला उठी कि उसने मना कर दिया, चलो बाबा मेरे साथ घर, मैं देखती हूं कैसे उसने मना कर दिया। अब भिखारी सोचने लगा कि इन दोनों के झगड़े में मेरा भला हो गया, मेरा फायदा तो जरूर हो जाएगा इन दोनों झगड़ों में। सास ने कहा कि तूने, सास लेके गई घर पे और बहू को बुलाया, और बुला के बहू से बुला के कहा कि तूने देने से मना किया बाबा को। बहू बोली, जी माता जी, मैंने ही मना किया, क्योंकि आप मना करती थी तो रोज, इसलिए मैंने भी मना कर दिया। तो बहू एकदम से तिलमिला, सास एकदम से तिलमिला के बोली कि जो मैं करूंगी सो तू भी करेगी? इस घर की बड़ी मैं हूं कि तुम? जो मैं करोगी वो तू भी करोगी, मेरी बराबरी करेगी। कल से आई है इस घर में, और अब तेरा हुक्म चलेगा कि मेरा हुक्म चलेगा? और बहू ना जाने क्या क्या उसने अपनी बहू को भला बुरा सुना डाला। बहुत डांटा, बहुत डांटा।
भिखारी ने सोचा अब ठीक है, लेकिन बहू को डांटते हुए सास बोली, मना करती तो मैं करती, तू कौन होती है मना करने वाली? और सुनो बाबा, अब मैं मना कर रही हूं कि जाओ, मैं कुछ नहीं दे रही हूं, कुछ नहीं है देने के लिए। तो देखो, मना करने में भी अपने अभिमान, कि मना करूं तो भी मैं ही करूं, जो करूं तो मैं ही करूं। बहू ने कर दिया तो क्यों कर दिया, वो कौन होती कहने मना करने वाली? देखो ये अभिमान की हालत है हमारे देश में, हमारे समाज में। अहंकार कितना सूक्ष्म आकार लेकर बना रहता है हम सबके बीच में, बहुत सूक्ष्म। एक बार दो में झगड़ा हुआ। एक ने कहा, आम होता है, चलते फिरते आप भी अनुभव करो जगह जगह, अगर दो में झगड़ा हो रहा था, होता है, तो इसी तरह की बातें होती है। लेकिन मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। एक बार दो चौराहे पर दो लोगों में झगड़ा हो रहा था। एक दूसरे को तमाचा जड़ा जोर से, और तमाचा मारते हुए बोला, तुझे एक और मारूंगा तो तेरे 32 दांत नीचे आ जाएंगे। तो दूसरा बोला कि हम ऐसा तमाचा मारेंगे तुम्हारे कि 64 दांत बाहर आ जाएंगे। तो वहीं उसी जगह पे तीसरा खड़ा था। तीसरे ने कहा कि अरे भाई, क्यों इतना झूठ बोलते हो, क्यों इतना बकवास करते हो, जरा सोचो 64 दांत होते भी हैं। तो वो क्या कहता, जिसने पहले वाले ने कहा था कि एक तमाचा मारेंगे 32 दांत बाहर आ जाएंगे, देखो यहाँ पर भी हार नहीं माननी है तो नहीं माननी है, और नहीं सुनना है तो नहीं सुनना, अपने अभिमान में रहना है तो रहना ही है। अब वो क्या कहता है तीसरे से, कि हम जानते थे कि हम दो की लड़ाई में तीसरे तुम जरूर आओगे, इसलिए 32 उसके और 32 तुम्हारे, हो गए 64 पूरे। देखो, इसलिए भाई हमारी तो ये दशा है, हम संसारी लोगों की यही दशा है, हमेशा अभिमान में ही डूबे रहते हैं, अभिमान से ही भरे रहते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, किसी भी दशा में अभिमान से बाहर निकल के तो आना ही नहीं है। और जब अब अभिमान से बाहर निकल के आना नहीं है, तो हनुमान जी भी कहते हैं, मुझे तुम्हारे हृदय रूपी भवन में आना ही नहीं। तुम अभिमान से नहीं निकल सकते और मैं तुम्हारे हृदय भवन में नहीं आ सकता। लंका, आप देखो हनुमान जी की बात कितने सोच, कितने अच्छे। हनुमान जी को मारे, चाहे वो पीछे रहे, और हनुमान जी की दशा देखो, हनुमान जी चाहे पीछे रहे तो ग्लानि नहीं उनको, और आगे रहे तो उन्हें कोई अभिमान नहीं। प्रमाण है रामचरितमानस में, रामायणों में, हर कल्प कल्प प्रभु अवतर्यो, हर कल्प में एक रामचरितमानस, रामायण होती है, हनुमान जी आते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और सभी का प्रमाण आप उठाकर देखो, समझो दशा क्या हनुमान जी की है, कि चाहे वो पीछे रहे तो उन्हें कोई किसी प्रकार के किंचित मात्र ग्लानि नहीं है मेरे प्रभु को, और आगे रहे तो उन्हें किंचित मात्र की अभिमान नहीं है। अब प्रमाण है, लंका में बंधन भी हुआ, लंका में बंधन भी हुआ, लंकनी ने किया द्वार पर, तात मोरे पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता, हुआ बंधन लंकनी के द्वारा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
और लंका में बंधन भी हुआ, रावण के दरबार में बांधे गए हनुमान जी। तब भी कुछ नहीं उनका, मोह नहीं कछु बांधे की लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। तो उन्हें कोई ग्लानि भी नहीं हुई, और जब बंधन हुआ तो उन्हें अभिमान भी नहीं आया कतई जरा सा। ना ग्लानि है हमारे प्रभु को और ना गुमान, और जिसमें ये ना ग्लानि हो ना गुमान हो और ना अभिमान हो, वही है हमारे हनुमान। तो हनुमान जी को गुरु बना लो तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भी हनुमान जी में बहुत कुछ देखने को समझने को, जागृत है सदा प्रभु के, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हे बजरंग बाला फेरू तेरी माला, हे बजरंग बाला फेरू तेरी माला, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अरे संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, राम राम रसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबके दुख सुनियो रे, सबके संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हरे कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, सबके संकट हरियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हे बजरंग बाला फेरू तेरी माला, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो श्री राम जय जय राम, श्यावर राम चंद्र की जय, अयोध्या नाथ की जय।